नमस्कार दोस्तों, कॉस्मिक स्टार चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज के इस वीडियो में आप देखेंगे भाजपा के हिमंत बिस्वा शर्मा ने सभी को स्पष्ट कर दिया, मदरसा चलाना हमारा काम नहीं और हम स्कूल कॉलेज चलाएंगे। हमारा असम का हालत अलग है, डेमोग्राफी का परिवर्तन हुआ है। हिंदू अभी 65% है, तो बहुत सारे मदरसा चलता है, चलेगा। मैं जब सीएम बना, मेरा पास फाइल आया कि मदरसा शिक्षक को सैलरी देना है। मैंने अधिकारी को बोला, भाई ये मदरसा कौन सा नाम का दुकान है, ये यहाँ से क्या मिलता है? तो अधिकारी ने बोला, साहब ये मदरसा 1935 से है। मैं बोला, क्या कर रहे हैं मदरसा? उनका कोई जवाब नहीं। मैं फिर पूछा, अरे मदरसा से क्या पैदा होता है? साहब मुल्ला पैदा होता है। अरे मुल्ला पैदा करने का क्या सरकार का काम है क्या? तो मैंने बोला, भाई ये मुल्ला वाला दुकान बंद करो, डॉक्टर इंजीनियर बनाने वाला दुकान खोलो। प्रोसीडिंग अधिकारी ने बताया, चंडीगढ़ मेयर चुनाव में कांग्रेस और आप ने मिलीभगत योजना के तहत बैलेट पेपर को फाड़ दिया और इसका दोष भाजपा पर डाल दिया, जिसका खुलासा किया गया। इसलिए केजरीवाल की बातों में आने से बचें। और किस्मत से वो उनकी बेईमानी जो है वो वीडियो में कैप्चर हो गई। वो पूरा देश आज सोशल मीडिया के ऊपर और मीडिया के ऊपर देख रहा है कि किस तरह से इन्होंने वोटों की चोरी की है और इन्होंने जबरदस्ती चंडीगढ़ के अंदर अपना मेयर बनाया। इलेक्शन प्रोसेस बहुत अच्छा पीसफुल चल रहा था। सबने अपने वोट अधिकार के हिसाब से हमारे 36 वोट कास्ट हुए, इंक्लूडिंग एमपी का वोट। और उसमें तकरीबन कोई जब कुछ आप और कांग्रेस के जो पार्षद थे उनको जब हम अपने बैलेट पेपर इशू कर रहे थे, तो वो बड़े उसमें सीरियसली उसको कंसर्न थे कि कहीं स्पॉट है, कुछ है। तो अराउंड 11 बैलेट पेपर्स थे जो जिन पे उन्होंने कहा कि जी ये चेंज कर दीजिए, और आई ऑनर देयर रिक्वेस्ट एंड बड़ा अच्छे ढंग से मैंने उनकी बात को सुना। और 11 के 11 मेरे ख्याल से बैलेट पेपर्स पे जिनको उनको कुछ थोड़ी आपत्ति थी, वो मैंने बैलेट पेपर्स उनको रख दिए साइड पर और न्यू बैलेट पेपर इशू करे, और सब कुछ अच्छे ढंग से चल रहा था। इलेक्शन प्रोसेस जब वोटिंग कास्ट हो गया उसके बाद काउंटिंग शुरू हुआ। प्रक्रिया में मैंने जब सारा वोटिंग काउंट कर लिया तो उसमें आई वाज about to declare the result as per the process, as per the bylaws and act। तो उसमें जब मैं अनाउंस करने लगा तो मेरे अनाउंस करते ही जैसे मैंने रिजल्ट अनाउंस किया, भाजपा के जो कैंडिडेट थे मनोज सोनकर, उनको 16 वोट पड़े थे, और जो आपके कैंडिडेट थे कुलदीप, उनको 12 वोट पड़े थे, और 8 वोट जो जिन पे इनवैलिड था। तो मैंने जब रिजल्ट डिक्लेयर कर दिया तो उस दौरान उसके बाद मैंने इमीडिएटली जो इनके पोलिंग एजेंट थे अपना भाजपा के सौरभ जोशी जी, और जो आप पार्टी के और कांग्रेस के जो कॉम्बाइंड कैंडिडेट थे उनके जो पोलिंग एजेंट थे योगेश ढिंगरा जी, उनको रिक्वेस्ट करी कि आप आगे आकर ये सारा बैलेट पेपर चेक कर लीजिए। लेकिन वो बैलेट पेपर तो चेक करने की बजाय उनके जो आपके काउंसलर को एक मनोहर, प्रेमलता और कुछ कांग्रेस के काउंसलर्स ऑल इन ए सडन विद इन सेकंड्स जंप कर गए मेरे पूरा उस प्रोसेस को डिस्टर्ब करने के लिए, और उन्होंने आके बैलेट पेपर पे कब्जा कर लिया, बैलेट पेपर को फाड़ा। और चंडीगढ़ पुलिस के जो मार्शल डेप्यूटेड थे चंडीगढ़ एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से, तो उन्होंने इंटरवीन कर वो बैलेट पेपर उनसे छुटवाए। इस बैलेट पेपर को छुटवाने के पूरी प्रक्रिया में कुछ बैलेट पेपर फट भी गए। तो दिस इज टोटली व्हाट दे आर क्लेमिंग। पूरा वीडियोग्राफी में लाइव टेलीकास्ट में दिख रहा है कि इलेक्शन प्रोसेस को, काउंटिंग प्रोसेस को डिरेल करने के लिए आप और कांग्रेस ने एक साजिश रची, और उस पूरे सिस्टम को उन्होंने कैप्चर करने की कोशिश करी। और कहीं भी आप डेमोक्रेसी में देखिए कि बैलेट पेपर पे अगर आप कब्जा करें तो ये तो हम सुना करते थे, कभी वो जो बिहार में कभी गुंडा राज होता था कि वो पूरे बूथ कैप्चर कर लिए, तो ये तो आज पूरा बैलेट पेपर को कैप्चर करने आ गए थे आप और कांग्रेस के पार्षद मिलकर। अगर वहाँ चंडीगढ़ पुलिस के मार्शल नियुक्त ना होते तो आज ये तो बैलेट पेपर फाड़ देते और लेके भाग जाते, इनको कौन पकड़ पाता। और ये पूरे इलेक्शन प्रोसेस को इन्होंने डिरेल करने के लिए, हाईजैक करने के लिए ये एक आज षड्यंत्र रचा। और पूरा का पूरा जो मैं सुन रहा हूँ मीडिया से कि मुझे ब्लेम कर रहे हैं, तो पूरी वीडियोग्राफी में यू कैन चेक
कि who was disturbing the all election process and counting process. अगर आपको मेरे द्वारा बनाई गई वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर कमेंट अवश्य करें। साथ ही इस वीडियो को दूसरे प्लेटफॉर्म पर भी अवश्य शेयर करें। जाते जाते एक वीडियो देखें।